अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं और उसी तरह हमारे व्यूअर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स आदि सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि उन्हीं की प्रेरणा, प्रोत्साहन और सहयोग से ये यूट्यूब चैनल अपनी लोकप्रियता की शिखर की ओर बढ़ रहा है। और इसका श्रेय श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कराया, उस युक्ति का खुलासा करने वाले सद्गुरु भगवान, कलियुग में सतयुग की राह दिखाने वाले औपधर्म प्रकाशक श्री मायानंद जी चैतन्य, इनकी युक्ति को है। युक्ति से ही मुक्ति है और युक्ति हाथ आते ही मुक्ति हमें दिखने लगती है, लेकिन मुक्ति की ओर चलना पड़ता है। जैसे हमें नेपाल हमने देखा नहीं है, हमें किसी ने बताया कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से वो ट्रेन पकड़नी है, फिर वहाँ से वहाँ जाना है। ये तो हमें नक्शा मिल गया, लेकिन हमें उस पर अमल करना होगा, चलना होगा, जाना होगा। जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं। लेकिन वहाँ पहुँचने से भी ज़्यादा महत्व उस नक्शे का होता है जो हमें दिशा, गति और स्थान के महात्म्य के विषय में निर्देशित करते हैं। युक्ति का महत्व तो है, लेकिन उस युक्ति का अवलंबन करना होगा, आचरण करना होगा, तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे हमें यदि किसी स्थान के यानी दिशा का पता नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ। लेकिन यदि हमें दिशा का पता भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम जाएं ना तो कैसे पहुँचेंगे। यही ज्ञान और कर्म है। ज्ञान से जब कर्म जुड़ता है तभी वो सफलता, वो सिद्धि हमें प्राप्त होती है। आइए इस शंका समाधान में हमारे प्रिय मित्र जीशान खान, इनका प्रश्न है कि मन से, कर्म से, वचन से पाप कैसे होता है। मन से कैसे होता है, वाणी से कैसे होता है और कर्म से कैसे होता है। मित्रों, पाप क्या है? पाप क्या है, प्रथम तो इसी का विचार होना चाहिए। हम तो हर बात को पाप ही कहते हैं। हम कहते हैं कि टोपी न पहनना पाप है, माला न पहनना पाप है, माला का जप करना पाप है, जप न करना पाप है, तीर्थ को न जाना पाप है। पता नहीं हमने पाप की कितनी व्याख्याएं कर ली है। बड़ी बड़ी दाढ़ी न रखना पाप है। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना और टोपी पहनना, माला फेरना, इससे हमें ईश्वर मिल जाएगा। परंपराओं को हमने अंधविश्वास की तरह स्वीकार कर लिया और ये मान लिया कि जो ये परंपराओं, रूढ़ियों और हमारे जो प्रचलित आचार्य है, उन्होंने जो हमें बता दिया वही सत्य है और वही करने पर हमें सफलता मिलेगी। लेकिन क्या ये सत्य है? क्या ईश्वर इतना मूर्ख हो सकता है कि वो हमारे दाढ़ी, टोपी, माला, तिलक इनसे प्रभावित हो जाए? ऐसा हो सकता है? क्या ईश्वर इतना नादान है कि हम उसे रिश्वत दे सकते हैं, हमें व्रत करके हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं? इतना सामर्थ्य है इस मानव का जो एक पानी का बुलबुला है? नहीं। पाप क्या है? पाप की सरल और सरलतम व्याख्या है, पाप पुण्य पर उपकार, पाप पर पीड़ा। पुण्य है दूसरों की सहायता करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को जियो और जीने दो के लिए प्रेरित करना, ये पुण्य है। और दूसरे को बेवजह तकलीफ देना, हिंसा करना,
और अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए या हमारे अहंकार की तृप्ति के लिए किसी पर अत्याचार करना, ये पाप है। और इसी निकष को लेकर जब हम अपने व्यवहार की ओर देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि हम पाप ही अधिक करते हैं, पुण्य का तो हमें अभी पता ही नहीं है। रास्ते पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई छटपटा रहा है, उसको ना हम पानी पिला सकते हैं, न एम्बुलेंस बुला के उसे रवाना कर सकते हैं। कोई प्यासा है, उसे पानी नहीं पिला सकते। भले ही हम यज्ञ में हजारों क्विंटल अन्न और सूखा मेवा ये जला दें, इसमें हमें पुण्य की अनुभूति आती है, लेकिन किसी भिखारी को थोड़ा 2 रोटी देना ये हमें पाप लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें यत्न करते हुए हजारों लोग देखते हैं और कहते हैं कि बाबा जी तो बड़े महात्मा हैं, कितना बड़ा यज्ञ किया इन्होंने। पुण्य पर उपकार, पाप पर पीड़ा। पुण्य की और पाप की इससे बढ़कर और इतनी संक्षिप्त व्याख्या दूसरी हो ही नहीं सकती। और हमारे भारत ने दिया हुआ विश्व को जो अनमोल संदेश है वो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और इसकी ग्वाही हमारी संस्कृति ने बार बार दी। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, किसी को व्यर्थ में तकलीफ नहीं दी। अपने मत पंथ संप्रदायों का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए हमने न कभी किसी को तलवार दिखाई, न हमने कभी किसी को धन का लालच दिया। हमने कहा कि जो हम कह रहे हैं उसे आप विवेक की कसौटी पर कसिए, जानिए, अनुभव लीजिए, और यदि ये सत्य है तो आप अपनाइए। ये संस्कृति सबको समाहित करने वाली ऐसी विशाल और उदार संस्कृति है जो पाप और पुण्य का जो निर्णय है वो हम पर सौंपती है। कहती है पहले आप अपनी आत्मा को जगाओ, और आत्मा को जगाने के बाद आपके अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर है वो निर्णय करेगा आप पुण्य कर रहे हो या पाप कर रहे हो। श्रीमद् भगवद गीता कहती है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अर्जुन, सबके हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है। ये नहीं कहते श्री कृष्ण कि मैं बैठा हुआ हूँ, कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। वो न कहीं जाता है न आता है। जितने भी चराचर चार खानी के अनंत योनियों के सभी पिंड रूप जीवों में वो ईश्वर बैठा हुआ है। और इसकी हमें प्रचिति भी आती है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अंदर ठंडक महसूस होती है। ये महसूस होता है कि हमने अच्छा किया, अच्छा लगता है, प्रसन्नता लगती है, आनंद होता है। और जब हम बुरा काम करते हैं, चाहे कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर वो आत्मा कचोटती है, कहती है तुमने बुरा किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब हमारा अंतरात्मा कहता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं, क्यों? वो है पाप को प्रेरित करने वाला काम। और इसी काम के यानी वजह से हम पाप कृत्य में प्रवृत्त होते हैं। वो काम क्या है? हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, ये हमें पाप में ढकेल देती है। इसीलिए जब भी हमारे मन में कोई इच्छा उदित हो तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए कि ये उचित है या अनुचित है। इस कृत्य से किसी की जान को तकलीफ तो नहीं होगी। और जब हमारी आत्मा ये गवाह देगी कि हम यानी उचित और अनुचित का निर्णय करने में सक्षम हैं, तो क्या हम हजारों लाखों प्राणियों का त्यौहार के नाम पर कत्ल कर देंगे? बेवजह बम विस्फोट कर देंगे? बेवजह हजारों लोगों का कत्ल कर देंगे? कर सकते हैं। ये कर्म तो वही कर सकता है जिसकी आत्मा मर गई है, जो शरीर से तो जिंदा है लेकिन उसकी आत्मा मर गई है। और ये वो क्यों करता है? क्योंकि हमारे पंथ मत संप्रदाय का झंडा लहराता रहे और
सारी दुनिया को हम अपने कब्जे में ले लें, सारी दुनिया पर हम काबू कर लें, सब हमें महान कहें और सब पर हमारा सिक्का चले। और यही वो कारण है जिससे हम पाप में प्रवृत्त होते हैं, मन, वाणी और कर्म के द्वारा। वो कैसे होते हैं, यही प्रश्न है श्री जीशान खान जी का। मन में पाप उदित होता है, क्यों? क्योंकि हमें और चाहिए, जो इस पर हमारा हक नहीं है वो भी चाहिए। मन ये मनन करता है, और जब वो एक ही दिशा में मनन शुरू कर देता है तो फिर उस मन के पीछे इंद्रियां चलने लगती है, और बुद्धि भी उसे, उस मन को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मार्गदर्शन करने लगती है। मन से पाप होता है। हम किसी के विषय में बुरा सोचना शुरू करते हैं तो वो मन में आहुति दे देते हैं, मन में एक निर्देश दे देते हैं मन को कि वो मन यानी उस पाप कर्म को सिद्ध करने के लिए उहापोह शुरू कर दें, किस तरह हम उस कामना को पूर्ति कर सकते। जैसे ही हमारे मन में पर पीड़ा का यानी बुराई का विचार पनपने लगता है, पाप शुरू हो जाता है। और एक बार मन उस पाप की इच्छा से आगे बढ़ने लगा तो फिर इंद्रियां तो मन की गुलाम हैं, वो तो मन के पीछे पीछे चलती है, क्योंकि मन ये इंद्रियों का राजा है। इंद्रियां मन के अनुसार कार्य करती है। हमारे मन में पाप की इच्छा जागी, किसी का धन लूटना है, तो इंद्रियां आंखें देखेगी कि धन कहाँ है, कान सुनेंगे कि धन कहाँ कहाँ है, ये कहाँ कहाँ से पता चलता है। यानी मन में पाप पनपने लगा, पाप हुआ। यदि हमने उस मनोकामना को दबा दिया तो क्या होगा? मन तो चला गया है, मन में बीज तो पड़ गया है, हमने उसको दबा दिया। वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी मौका पाते ही फिर वो उदित होगा। यानी पाप जो है वो मन में पाप की इच्छा होते ही पनपने लगा है। इस तरह मन पाप करता है। फिर वाणी पाप करती है। जब हमारे कामनाओं के बीच में कोई आता है तो हम उसका दुस्सा यानी ये करते हैं, यानी उसको बुरा मानते हैं, उसका छल करते हैं, उसके विषय में कपट रखते हैं, और फिर जब मौका आता है तो वाणी वही उसी प्रकार की निकलती है। हम भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगते हैं, अश्लील बातें करने लगते हैं, हम किसी का अपमान करने लगते हैं, बेइज्जती करने लगते हैं। ये क्या है? किसी को शरीर से दंड दे देना तो वो उतनी विशेष बात नहीं होती, लेकिन किसी को ऐसा शब्द कह देना जिससे उसके जीवन भर वो खटक बनी रहे और उसका मन बेचैन हो जाए और जीवन भर उसका मन छटपटाता रहे, ये कितना बड़ा पाप है? वाणी का पाप। और फिर कर्म से पाप करते हैं। हम पाप करते हैं तो उसमें हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और इंद्रियां ये सारी इकट्ठा आ जाती है और हम पाप करते हैं। और जैसे ही कर्म के द्वारा पाप होता है उसे भोगना निश्चित हो जाता है, उससे फिर हम बच नहीं सकते। जाने या अनजाने अग्नि को छूने पर हमें जलन महसूस होगी, ये अकाट्य नियम है, और जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। तो पाप जो है वो मन, वाणी और कर्म से होते हैं। इसीलिए हमारे हर शास्त्र में, हर स्तोत्र में कहीं न कहीं ये बात आती है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन, कर्म और वचन से यदि हमने हनुमान जी का चरित्र ग्रहण किया है, उस चरित्र को अवलंबन किया है, तो संकट से हनुमान छुड़ावे। और सबसे बड़ा संकट क्या है? इस जीवात्मा पर पाप के संस्कार हो जाना, द्वैत के संस्कार हो जाना, जिससे हमारा ये जन्म भी बिगड़ जाता है और आने वाले जन्म भी बिगड़ने लगते हैं। और इसीलिए हमने सदैव ये सोच रखनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके
हमारा मन मंगल की ही कामना करे, मंगल का ही चिंतन करे और मंगल शुभ कल्याण की दिशा में ही चलता रहे। और इस ध्येय की ओर बढ़ाने के लिए ही हमें सत्संगति, सत्साहित्य और सत्य की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक गुरु और मित्रों की आवश्यकता होती है। और ये मित्र जिसे मिल जाते हैं वो सबसे बड़ा भाग्यवान होता है। और इसी भाग्य का ये परिणाम है कि अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम जैसे जो पूर्व में क्या नहीं कर चुके वो बदल गए। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, रत्नाकर ये इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। तुलसीदास जी इसके उदाहरण हैं। मनुष्य जब बदलना चाहे तो पूरा पूरा बदल सकता है, केवल उसके मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो। कल्याण इच्छा बसी जिसमें दुर्गति क्यों मिले उसे। इसलिए हमें पाप का चिंतन न करते हुए पुण्य की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और पाप और पुण्य की व्याख्या क्या है? पुण्य पर उपकार, पाप पर पीड़ा। तो आशा है जिशान खान जी का समाधान हुआ होगा और आप सभी मित्र हमारे प्रिय व्यूवर्स, यूट्यूब के शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स आदि सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस शंका समाधान सत्र को विराम देंगे। नर्मदे हर, आपके प्रश्नों का सदैव स्वागत है। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।